नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मुनीश शर्मा। आज एक खास टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, माइंड टू माइंड बात कैसे करें, अर्थात एक दूसरे से बिना बोले या कोई व्यक्ति आपसे रुष्ट हो गया है या कोई घर छोड़ के चला गया है या किसी से अनबन हो गई है, आप उससे दोबारा जुड़ना चाहते हैं तो उससे दोबारा अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं। कोई जीवन से कट गया है, कोई मित्र था जो जीवन से अलग हो गया, आपको अब लग रहा है कि वो अच्छा आदमी था, उससे दोबारा जुड़ना चाहते हैं। कभी किसी से अनबन हो गई है, वो रुष्ट हो गया, आप उससे बात भी नहीं कर सकते और उसे मनाना चाहते हैं। तो माइंड टू माइंड, बिना बात किए, बिना किसी मोबाइल की, बिना किसी यंत्र की सहायता से हम दूसरे व्यक्ति से कैसे बातचीत कर सकते हैं और बातचीत 100% सटीक होगी। असल में ये लोगों के काफ़ी बार ऐसे मेरे पास सवाल आए हैं कि हम इसका कोर्स करना चाहते हैं, आप इसका कोर्स करवाएं ताकि टेल्किनाइसिस जिसे कहते हैं, और भी बहुत सारे इसका नाम है, तो माइंड टू माइंड बात करने की हमें ट्रेनिंग मिल सके। लोग इसका कोर्स करना चाहते थे और बार बार इसके बारे में मुझे बोल रहे थे। बहुत सारे लोगों ने बहुत बार बोला कि हम इसका कोर्स करना चाहते हैं। तो देखिए, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि इसके लिए स्पेशल मैं कोर्स शुरू करूं और लोगों को फीस देनी पड़े, फीस दे के फिर वो इस चीज़ को सीखें। ये छोटी सी टेक्निक है, आप इसे समझ लें और ये काम करना शुरू कर देती है। असल में ये काम कर रही है, बस आपको थोड़ा इसके ऊपर बिलीव बढ़ाना होगा, विश्वास बढ़ाना होगा और इसको ध्यान से देखना होगा कि क्या हो रहा है। ये असल में पहले ही हो रहा है, बस आपको इसकी नॉलेज नहीं है, इसलिए आप इसे गहराई से नहीं कर पा रहे। तो यहीं पे इसकी अलग से कोर्स वगैरह करने की, फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी एक सिंपल तरीका, सिंपल टेक्निक, पूरी जानकारी आपको यहीं पे मैं वीडियो के माध्यम से दे देता हूँ। इसे समझ लें, जीवन में आपको बहुत बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी और बहुत बार आप इसका उपयोग करके रूठे हुए फैमिली मेम्बर्स को, मित्रों को आप मना सकते हैं, दोबारा उनको अपने जीवन में ला सकते हैं। कोई घर छोड़ के चला गया, कोई कुछ है, उससे बातचीत करना, कोई दूर बैठा है, बिना उससे बोले उससे बातचीत करना, उसे अपने विचार, अपने मन के विचार दूसरे के मन में डाल देना। जैसे आप किसी से बात करते हैं, उसको कन्विंस करना चाहते हैं कि चलो घूमने चलते हैं, दूसरा व्यक्ति मना कर रहा है, तो आपको पता है कि वो पहले ही मना कर देगा घूमने के लिए, तो उसे पहले ही माइंड टू माइंड तैयार किया जा सकता है कि आप तैयार, पहले ही उसे माइंड टू माइंड करके आप तैयार कर दें। लगभग तैयार हो जाएगा व्यक्ति और उसके दिमाग में पहले ही घूमने की बात आने लगती है। ये कैसे काम करता है? देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा, आप किसी को याद कर रहे हैं, किसी का दिमाग में ख्याल आया और आपने देखा तुरंत उसकी मोबाइल पे घंटी बज गई, उसका कोई मैसेज आ गया, उसका मैसेज आ गया या घंटी बज गई। फिर आप कहते हैं तुम्हारी तो उम्र बहुत लंबी है, मैं अभी तुमको याद कर रहा था और तुम्हारी कॉल आ गई, तुम्हारा मैसेज आ गया, अभी तुमको याद कर रहा था। तो ये क्या है? ये असल में इस ब्रह्मांड में, जैसे कहते हैं, कोई दूसरा नहीं है, एक ही परमात्मा है। और जो इंटरनेट, मोबाइल, हम ये जो वाइब्रेशन यूज कर रहे हैं, ये सब वाइब्रेशन वो एक ब्रह्म की, उस परमात्मा की वाइब्रेशंस हैं और हम सब एक दूसरे से पहले ही जुड़े हुए हैं। हम सब एक दूसरे से अलग बिल्कुल नहीं है, एक दूसरे से पूरी तरह कनेक्टेड है और इसका हमें पता नहीं होता। लेकिन अगर जागरूक होकर करेंगे तो आप आराम से एक दूसरे को अपने विचार दे सकते हैं। असल में इसका प्रयोग आप कैसे करें, तो उससे पहले एक दो बातें समझ लें कि ये कैसे काम कर रहा है। देखिए, दो मित्र हैं, दोनों अच्छे मित्र हैं, उनमें से एक के मन में कोई दूसरे मित्र के प्रति मैल आ गई, वो उसके बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बात कर रहा है। वो तीसरे मित्र से बात कर रहा है कि यार आदमी तो ठीक है लेकिन ये गड़बड़ी कर रहा है, वो उसकी ये स्वभाव ठीक नहीं है, वो उसका ये नहीं है। आप उसकी बुराई करना शुरू कर दें, उसकी बहुत सारी बुराई करें। ये आप इसका प्रैक्टिकल या इसका अनुभव करने के लिए भी इसको कर सकते हैं, वैसे ही तब भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, रिलेशनशिप खराब हो जाएगी अगर आप किसी की बुराई करेंगे, तो किसी की भी करेंगे वो हो जाएगी 100%। आप इसका अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ क्लियर होने लगी कि वाकई में ही ये सब काम कर रहा है। दो मित्र हैं, राम श्याम। राम के मन में मैल आ गई श्याम के प्रति। अब राम अपने तीसरे मित्र से
उसकी बुराई करने लग गया, अपने पहले मित्र की किसी और तीसरे आदमी से बुराई करने लग गया, बहुत उसने बुराई की। अब जो उसके अंदर से वाइब्रेशन पैदा हो रही है वो ऐसे नहीं है कि तीसरा मित्र जो वहां पे उपस्थित नहीं है उसको पता नहीं चल रहा, बल्कि वो वाइब्रेशन वैसे ही उठती है जैसे आप झरने में या किसी झील में पत्थर फेंकते हैं तो उसकी वाइब्रेशन, अगर वो पत्थर टेढ़ा है किसी तरह से त्रिकोण है तो उसकी वाइब्रेशन टेढ़ी नहीं जाएगी बल्कि गोल ही उठेगी और पूरी झील में समान मात्रा से उठती है उसकी वाइब्रेशन। तो ऐसे ही जब आप अपने मित्र की किसी तीसरे व्यक्ति से बुराई कर रहे हैं तो आपके भीतर से जो गोल वाइब्रेशन उठ रही है वो पूरे ब्रह्मांड में जा रही है, पूरे ब्रह्मांड में जा रही है। ऐसे नहीं कि खाली मित्र तक जाएगी जिससे आप बुराई कर रहे हैं, बल्कि उस तक भी पहुंचेगी जिसकी आप बुराई कर रहे हैं, यानी कि हम आपस में जुड़े हुए हैं तो हमारी वो वाइब्रेशन उस तक पहुंचेगी। और जब आप अपने उस मित्र से मिलेंगे जिसकी आपने बुराई की थी, जिसकी आपने आलोचना की थी, जिसके बारे में आपने बुरा बोला था या गालियां दी थी, उल्टा सीधा बोला था, तो आप देखेंगे कि आपने अभी कल ही उसकी बुराई की थी। वो रोज आपसे मिलता था, बहुत खुश होकर आपको देख के बहुत मुस्कुराता था, बहुत खुश होता था अंदर से। लेकिन जिस दिन आपने उसकी बुराई कर दी उसके दूसरे दिन जब वो व्यक्ति आपको मिला तो उसका चेहरा आपको देख के थोड़ा भारी हो गया, लटक गया। आपको देख के उसे समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, लेकिन उसका अपने आप ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने जो उसकी बुराई की थी उसकी वाइब्रेशन उसके अंदर भी चली गई, उसको अवचेतन तौर पे पता चल गया कि आपने उसकी बुराई की है। उसे दिमाग से नहीं पता लेकिन सबकॉन्शियसली उसे पता चल गया कि आपने उसकी बुराई की है। तो उसका अवचेतन मन, अगर आप किसी को बुरा बोलते हैं तो वो आगे से आपको बुरा ही रिएक्ट करता है, अगर आप किसी को अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते हैं तो वो खुश होता है। आपने बुराई की तो उसे पता भी नहीं है कि आपने उसकी बुराई की, लेकिन उसके अवचेतन मन को पता है तो वो ऑटोमेटिकली आपको लटके हुए चेहरे के साथ आपसे बात करेगा या बात नहीं करेगा, या दूसरी तरफ आपको देख के आंखें ऐसे घुमा लेगा जैसे आपको उसने देखा ही नहीं, वो दूसरे रास्ते चला जाएगा। आप देखते हैं ये क्या हुआ, हर रोज वो व्यक्ति मुझसे मिलता था, बहुत खुश होकर मिलता था, बहुत अच्छे से मिलता था। अब क्या हुआ, आज इसने मुझे देख के अनदेखा कर गया और दूसरे रास्ते निकल गया, या बहुत भारी भारी मन से बोल रहा है, बहुत लटके हुए चेहरे से बोल रहा है, तो ये क्या हो रहा है। वो सारी वाइब्रेशन उस तक पोस्ट हो गई ऑटोमेटिकली उसी टाइम पे। इसीलिए हमारे ग्रंथों में भी कहा गया कि निंदा चुगली बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इससे ये होता है कि आप उस व्यक्ति की नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लेते हैं। चलो ये मैटर अलग हो जाएगा नहीं तो। अच्छा, तो अब इसको काम को आप प्रैक्टिकल को कैसे कर सकते हैं। असल में जब भी आपने अपने विचार किसी दूसरे व्यक्ति तक देने हो तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपके विचार अच्छे सकारात्मक होने चाहिए। अगर आपके विचारों के भीतर कोई मैल है, कोई नेगेटिविटी है, कोई अपना उल्लू सीधा करने का काम है तो वो नहीं होना चाहिए। प्रेम भावना से जो दूसरे का भी कल्याण करे, मेरा भी, पूरे जगत का, सबका कल्याण, अच्छी भावना, शुभ भावना का वो विचार हो तो अच्छा है, वही हमेशा ज़्यादा काम करेगा। तो किस तरह से प्रैक्टिकल आप करें, इसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे। इसकी स्टार्टिंग के लिए आप जो आपके सबसे नज़दीक है, आपकी पत्नी, आपके पिता, आपकी माता, आपके पुत्र, आपकी पत्नी, आपके बच्चे सबसे सेंसिटिव होते हैं। बच्चों के ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे तो जल्दी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे। कैसे प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहले आप, अगर आप एकाग्र नहीं है, आपकी एकाग्रता नहीं है, एकाग्रता बिल्कुल नहीं है, आप ध्यान भजन अध्यात्म में कुछ नहीं करते, तो इसके लिए थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करें। तो किस तरह से करेंगे। आप आंखें बंद करें या खुली से, जैसे भी आप कल्पना करें कि जिस व्यक्ति को आप अपने विचार ट्रांसफर करना चाहते हैं, आप कहीं भी बैठ जाएं, दूसरे तीसरे कमरे में, वहां बैठ के देखें कि वो, मान लो कोई बच्चा ही है, रामू नाम का आपका कोई बच्चा है, तो जिस तक आप अपने विचार पहुंचाना चाहते हैं, आंखें बंद करें और कल्पना करें कि रामू आपके सामने बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है। अब आप उसे क्या विचार देना चाहते हैं। लेकिन ये मैं कह रहा हूं, विचार शुभ होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए, कल्याणकारी होने चाहिए। उसमें अपना उल्लू सीधा करने का नहीं होना चाहिए। ये तो कभी वैसे भी नहीं होना चाहिए। जो विचार होने चाहिए वो हमेशा पवित्र होने, सबके कल्याण के लिए होने चाहिए। यही इंसानियत होती है, यही, इसी के लिए हम मनुष्य बने हुए हैं। कल्पना करें कि वो व्यक्ति, कल्पना में ही देखना है आपको कि वो आपके सामने बैठा है या खड़ा है। मान लो अभी आपने इसकी सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है, तो आप कैसे उस तक अपने विचार पहुंचाएंगे।
आप आंखें बंद करें और उस बच्चे को जो पसंद हो आपके आइडिया से, इसे क्या पसंद हो सकता है, चलो इसे अमरूद खाना पसंद है, तो आप आंखें बंद करें और अपनी कल्पना में देखें कि आप उसे अमरूद काट के देख रहे हैं, दे रहे हैं, और वो बच्चा रामू आपसे अमरूद लेके खा रहा है और बहुत खुशी से बोल रहा है, बहुत खुश होकर बोल रहा है कि बहुत अमरूद मीठे हैं अंकल, चाचा, ताऊ, मुझे अमरूद और चाहिए, मुझे बड़े अमरूद अच्छे लगे हैं, बहुत अच्छी खुशबू है। उस अमरूद की खुशबू को भी अगर आप महसूस कर सकें तो बहुत अच्छा है। उसकी मिठास को महसूस करते हुए उस बच्चे को दें कि ये लो बेटा खाओ, सिर्फ कल्पना में। वो बच्चा कहीं भी हो, दूसरे रूम में हो, कहीं भी हो, घर के बाहर हो, ठीक है, तो उसको आप अमरूद भेंट करें कि वो खा रहा है। इसी प्रोसेस को आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट करते जाएं, उस बच्चे को अमरूद खाता हुआ देखें, क्योंकि स्टार्टिंग आपकी यहीं से करनी होगी। आगे आके तो आप मास्टर बन जाएंगे, फिर तो आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। यहाँ से एक बार विचार गया और दूसरे के अंदर सीधा प्रवेश कर जाएगा। लेकिन फिर भी कहूँगा दोबारा कि भावना आपकी शुद्ध होनी चाहिए, शुभ होनी चाहिए, अपना उल्लू सीधा करने की ना हो, तो जल्दी वो काम करेगी। क्योंकि सबका चेतन अवचेतन जानता है, सबके अंदर परमात्मा विराजमान है और वो जानता है कि ये व्यक्ति क्या चाहता है। आप भी जानते हैं, दूसरा भी जानता है। अब जब आप उस बच्चे से मिलें, दूसरी तरफ उस बच्चे को पहले 2-4 मिनट आपने कल्पना कर दी, अब वहां से उठ के उस बच्चे के पास चले जाएं और उससे पूछें कि बेटा तुम क्या खाना चाहते हो। ये सिर्फ आपने अभ्यास करना है। अभ्यास के लिए बेटा क्या खाना चाहते हो, आप पाओगे कि बच्चे के पास पूरी दुनिया की चीजें थी, कुरकुरे, लेस, फलानी फलानी फलानी, ऊट पटांगे, चॉकलेट, ये वो 500,000 चीजें थी। लेकिन बच्चे ने क्या बोला, बच्चे ने कहा मैं अमरूद खाने का मन कर रहा है, अमरूद चाहिए मुझे। अब उस बच्चे को कैसे पता चला कि वो ये होगा, रियली में यही होगा। ऐसा ही बड़ों के साथ होगा, ऐसे ही बच्चे के साथ होगा। आप किसी को भी उससे कुछ बात करनी चाहते हैं तो कैसे करेंगे, शायद इसके मुझे 2 पार्ट बनाने पड़ जाएं, चलो जैसे हुआ देख लेंगे। अब ऐसे ही आपने जो उसके साथ मेंटली कनेक्शन बना के रखा, उसे अमरूद दे रहे हैं, वो अमरूद खा रहा है, और वो दूसरा व्यक्ति अमरूद का, आपके जो विचार थे अमरूद के, उसने दूर से ही उनको कैच कर लिया और उसका मन करने लग गया अमरूद खाने के लिए, या कोई भी चीज हो सकती है, उसका वही खाने के लिए मन कर गया। अब उस व्यक्ति ने, उस बच्चे ने, जब आपने जाके पूछा क्या खाना चाहते हो, उसने कहा अमरूद है। इसी तरह से आप उन लोगों के ऊपर प्रैक्टिस करें जो आपके खास हैं, नजदीकी हैं। शुरुआत में आपकी पत्नी, बच्चे, जो आपको लगता है कि आपके साथ दिल के साथ आपसे जुड़े हुए हैं, जिनका रिश्ता आपका दिल से है, उनके ऊपर सबसे पहले प्रैक्टिस करें। उनसे बार बार इसी तरह से बात करें। कोई उनको चाहिए, क्या चाहिए, आपकी पत्नी, आप उनको खुश करना चाहते हैं तो आंखें बंद कीजिए दूर से और इस तरह से प्रैक्टिस करें कि आप उसे साड़ी दे रहे हैं। वो पीले रंग की, हरे, नीले, कोई भी रंग की है। आपने अपनी आंखें बंद करके महसूस करें, आपने उनको साड़ी दी और उन्होंने साड़ी को पकड़ लिया, उन्होंने साड़ी पहन के आपको दिखाई और वो बहुत खुशी महसूस कर रही हैं। इस तरह से एक पूरी पिक्चर बनाएं 2, 4, 5 मिनट की। कोई ऐसे 5-10% लोग होंगे जिनको एक बार में सफलता ना मिले, 10% ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनको जरा जो कल्पना है वो 2-4 मिनट की बजाय 5 मिनट या 10 मिनट थोड़ी लंबी करनी चाहिए, तब उनको प्रोसेस में 100% इसमें रिजल्ट मिल जाता है आराम से। अब पत्नी को आपने वो साड़ी भेंट की और पत्नी बहुत खुश हो रही है, और वही आप उसी रंग की साड़ी बाजार से ले जाएं और छुपा लें, उसे छुपा लें और जाके पत्नी से पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए, चलो आज मैं तुम्हें एक चीज लेके देता हूं, तुम्हें क्या चाहिए। आप पाएंगे जैसी आपने कल्पना की थी कि पत्नी आपकी साड़ी पहन रही है पीले रंग की, वो आपको दिखा रही है कि साड़ी देखो, चेक करो, वही डिमांड आपकी पत्नी करेगी कि मुझे, चलो आपने कुछ लेके देना तो साड़ी लेके दो, कौन सी, पीले रंग की। वो सारे माइंड ऐसे ही विचार आपके दूसरे तक ट्रांसफर हो जाएंगे। आप प्रैक्टिकल करें, इसी तरह से आपके दिमाग में जो आता जाए उसके ऊपर प्रैक्टिकल करते जाएं। पहले तो आपके जो पास में जुड़े हुए लोग हैं, जो साथ में जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ, उसके बाद जो दूसरे लोग हैं, तीसरे लोग हैं जो दूर 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 दूर, क्योंकि मास्टरी आपकी एक ही दिन में नहीं हो जाएगी। यूट्यूब पर मैं जितना हो सकता है उतना तो आपको बता दूंगा। अब
अगर ना हुआ तो एक पार्ट और बना दूंगा। इसी तरह से आपकी थोड़ी 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 इसके ऊपर मास्टरी बढ़ती जाएगी और आपको विश्वास होता जाएगा कि आप जो सोचते हैं वही दूसरे तक पहुंच जाता है। फिर जब आपकी इसके ऊपर मास्टरी बढ़ जाती है, आपको पूरा विश्वास हो जाता है कि आपके सारे विचार दूसरे तक ट्रांसफर हो रहे हैं। तो अगर कोई घर से भाग गया है, रूठा हुआ है, कोई आपसे झगड़ा करके चला गया, कुछ भी करके चला गया, तो उसे आंखें बंद करके सामने महसूस करें कि वो आपके सामने खड़ा हुआ है और उससे प्रेम से बातचीत करें। अगर वो लड़ाई झगड़ा करके रूठ के चला गया है तो आंखें बंद करके महसूस करें कि वो आपके सामने खड़ा है और उसे मनाएं कि तुम गुस्सा छोड़ दो, शांत हो जाओ, तुम गुस्सा छोड़ दो, शांत हो जाओ। एक ही बात को रिपीट करें। अगर किसी को शांत करना हो, कोई रूठा है, गुस्से में है, तो एक ही बात को रिपीट करते जाएं। उससे क्या होगा, वो शांति का शब्द, एक ही शब्द ले लें कि छोटे भाई, उसे बहुत प्रेम से, कल्पना में भी बहुत प्रेम से आपने उसके साथ ये बात करनी है। गुस्से में नहीं करेंगे। अगर गुस्से में करी तो आपके वो शब्द जो आप कर रहे हैं कल्पना में, वो सीधे उसके अवचेतन तक चले जाएंगे। उसका गुस्सा, उसका चिड़चिड़ापन आपके प्रति और बढ़ जाएगा। तो मान लो किसी का भाई है, रूठ के घर छोड़ के चला गया। अब आंखें बंद करके उसे सामने दिखना है और आंखों से महसूस करना है जैसे आपने उसके मुंह को पकड़ा है या कंधे पे हाथ रखा है और बोलना है, मेरे भाई तुम शांत हो जाओ, मेरे भाई शांत हो जाओ, मेरे भाई शांत हो जाओ, हम तुम्हें प्रेम करते हैं, मेरे भाई तुम शांत हो जाओ। एक ही बात को अगर रिपीट करेंगे तो चाहे व्यक्ति कितने भी गुस्से में हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, वो ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। और ऐसा लगभग मैक्सिमम चांसेस होंगे कि वो बिना किसी बात के अपने आप शांत होकर घर आ जाएगा। ठीक है, रूठ के घर चला गया, घर से चला गया, फोन बंद कर दिया, फोन भी ऑन कर लेगा और वापिस भी आ जाएगा। ये छोटा सा एक ही शब्दों को लेना है कि तुम शांत हो जाओ, हम तुम्हें प्रेम करते हैं। कोई भी सकारात्मक शब्द आप चुन लें अपनी जरूरत के हिसाब से, आपको खुद ही चुनने हैं, जैसी आपकी जरूरत होगी। उसे बोलें कि हम तुम्हें प्रेम करते हैं, तुम घर वापस आ जाओ, हम तुम्हें प्रेम करते हैं, घर वापस आ जाओ। और महसूस करें कि आप जो बोल रहे हैं यहाँ से वाइब्रेशन पैदा होकर सीधी उसके मस्तिष्क में जा रही है, उसके माथे में जा रही है, मेरे भाई तुम शांत हो जाओ। किसी को कोई भी आपने मैसेज देना है, महसूस करें यहाँ से वाइब्रेशन पैदा होकर उस तक जा रही हैं, उसके माथे में प्रवेश करती जा रही हैं। इतनी सी टेक्निक से आप इस विद्या को सीख जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, जितना हो सके मित्रों शेयर कर दिया करो, किसी दूसरे के भी वो चीजें काम आ जाती हैं जो आपके काम आती हैं। बाकी रेकी तो मैंने यहाँ पे सिखाई हुई है, आप उसको करें, जितना होगा मैं आगे आगे आपको और भी सिखाने की कोशिश करूंगा। और फ्री में घर बैठ के रेकी करें, परमात्मा का भजन करें, अपनी आत्मा की उन्नति करें। धन्यवाद, नमस्कार।